चलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है भाई आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से अपनी बुक से निकाल सकते हो, देख सकते हो। मैंने सारी कराई है रिलेटेड, सपोज मेरे फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन कराई इंट्रोडक्शन में, क्लास मार्क की भी, क्लास साइज की भी, वेरिएट क्लास लिमिट की भी, टू क्लास लिमिट, ये सब आप अपनी बुक से देख सकते हो, बड़ा ईजी है ना। चलो जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? In number of observation in a particular class is called frequency of a class। इसको बोलते हैं frequency, है ना। पहला तो बड़ा इजी था। सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क एंड टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस इज कॉल्ड द साइज ऑफ द क्लास। बड़ा इजी है ये भी। फिर आते हैं हम थर्ड वाले में, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका रेंज निकालना है। तो सबसे देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इस पे? देखो, मैक्सिमम वैल्यू है 25। तो 25 में से जब मैं सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें 11, तो 25 में से अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आ जाने वाला है? मेरे पे आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? 14 होगा। अब बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क। अब मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल को बोला जाता है क्लास मार्क। बड़ा इजी है। बोल रहा है कि क्लास मार्क निकालो 4 और 9 का। तो 4 और 9 का क्लास मार्क अगर मैं निकालता हूँ, 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 10 13/2 है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 2 6 जा 12, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, तो 6.5 आ जाएगा मेरा इसका क्लास मार्क। बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना, 4th और 5th। अब हम आते हैं 6th पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अब हम करने वाले हैं 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गला मेरा बहुत सूख रहा है। तो बच्चों, अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है टेकिंग क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20। तो देखो, मैंने 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 ले लिया। मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टेड टैली चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे मैंने देखो एक चार्ट बनाया, ठीक है, क्लास, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं टैली लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, टैली बनाना है ना, टैली भी बनाना है, तो चलो कर लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक देखो कितने नंबर्स है, तो यहां से स्टार्ट करते गोला गोला बनाना। ठीक है, ठीक है जी, तो स्टार्ट करते देखो 1 से 10 तक। देखो 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3, चलो चलो चलो, 4 5 6 7, 1 से 10 तक है 7। तो यहाँ पे मैं इसकी टैली बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा इजी है, क्या बात है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं 11 से 20 करता हूँ। देखो 11 से 20 फिर गिनते हैं यहाँ पे, 11 से 20। ठीक है, 11 11 11 से 20। देखो एक तो मुझे मिल गया, फिर 11 से 20, क्या बात है। 11 से 20, 11 से 20 एक और मिल गया, 11 से 20 एक और मिल गया, 11 से 20, 11 से 20 एक और मिल गया, 11 से 20 एक और मिल गया, 11 से 20 यहाँ पे भी मिल गया, 11 से 20 यहाँ पे मिल गया, 11 से 20, बस इतना ही है। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 से 20 मुझे 8 मिले। तो यहाँ पे मैं इसकी टैली बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है। अब हम आते हैं 21 से 30 पे। तो मैं इसको यहाँ पे पूरा पहले साफ सफाई कर लेता हूँ। साफ सफाई करने का कारण ये है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं ना, वो गोला गोला करने में मजा आता है ना मुझे। चलो भाई 21 से 30 देखते हैं। 21 से 30 देखो, एक तो ये हो गया, 21 से 30, 21 से 30, 21 से 30 ये हो गया, 21 से 30 ये हो गया, 21 से 30 ये हो गया, 21 से 30, 21 से 30 ये हो गया, 21 से 30 ये भी हो गया, 21 से 30 ये भी हो गया,
21 से 30, 21 से 30, बस इतना ही। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 21 से 30? 7। तो यहाँ पे भी मैं इसकी टैली बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अब मैं 31 से 40 देखता हूँ, 31 से 40 देखते हैं। 31 से 40, तो 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9, 31 से 40 10, ये भी है 31 से 40, 31 से 40, ठीक है भाई, इतने आ गए। तो देखो 31 से 40, 1 2, अच्छा ये 45 है यार, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 45 नहीं, 31 से 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे, 10 आ रहे भाई, 10 आ रहे, 10 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बात है, टैली यहाँ पे भी होगी। अब 41 से 50 देखते हैं, पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। 41 से 50, ठीक है, 41 से 50, तो देखो 41 से 50 एक ये हो गया, 41 से 50 ये हो गया, ये हो गया, 41 से 50 ये हो गया, ये हो गया, 41 से 50 ये हो गया, 41 से 50 ये हो गया, 41 से 50 ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया भाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये हमने बना लिया, पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है, देखो ये नॉन कंटिन्यूअस है तो मुझे इसको कंटिन्यूअस में चेंज करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। तो देखो मुझे इसको अगर कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट है मेरे पे 11 माइनस अपर लिमिट है मेरे पे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5। अब ये जो 0.5 है, मैं अब क्या करूंगा, 0.5 को लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करूंगा और 0.5 को अपर लिमिट में ऐड करूंगा। तो बस अब मेरी जो सीरीज आने वाली है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगी, देखो यहाँ पे मैं इसको माइनस करूंगा तो ये होगा 0.5 से, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है, कितने प्यार से हम करने वाले। फिर ये हो जाएगा 10.5, 11 में से मैं 0.5 करूंगा तो 10.5 और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो 20.5, फिर यहाँ पे मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 20.5, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 30.5, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 30.5, फिर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 40.5, फिर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 40.5, फिर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 50.5। तो देखो बच्चों, ये मैंने हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लिया, जो कि मैंने कंटिन्यूअस सीरीज में इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये वाला भी हो चुका है। स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास। अब ये क्या कह रहा है कि भाई स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास, क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास ये है, इसकी क्लास लिमिट मुझे बतानी, बड़ा इजी है। तो क्या करने वाले हैं हम इसको, ट्रू क्लास, स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास, ठीक है, फिर बोल रहा है स्टेट द क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास, ठीक है। तो भाई
ट्रू क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास हो जाएगी मेरी, ये कहाँ गई, ये हो गई 20.5 से 30.5। तो देखो कितना इजी हो गया ये, है ना। ओके जी, जिसमें कि ये है मेरा लोअर लिमिट और ये होगी मेरी अपर लिमिट। अब क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है, थर्ड भी हो गया, फोर्थ बोल रहा है कि स्टेट द क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास का क्लास मार्क बताना है। तो देखो फोर्थ क्लास है मेरा 1 2 3 4, फोर्थ क्लास ये है, तो ये हो जाएगा मेरा 30.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 5 6 7, तो हो जाएगा 71/2। ठीक है, 71/2 है, तो इसको मैं काट देता हूँ, तो ये जाएगा 2 3 या 6, 2 5 या 10, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 या 10, तो ये आ जाएगा मेरा 35.5। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।